पूर्वी पंजाब में सैलाबी रेलों से अलमनाक तबाही। बिफरते सैलाबी रेले ने सब कुछ दरम बरम करके रख दिया। कोट छुट्टा में जिंदगी रही नामो निशान, हर तरफ रकम है दिल दहला देने वाली दास्तान। मकीन बेसरो समानी में हुकूमती रात देखने लगे। कोट छुट्टा के इलाके यूसुफाबाद और मुतफरिक जहान में मुतअद्दिद बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई। बस्ती दादोआनी और बस्ती मोहसिनाबाद में कातिल रेला सैकड़ों कच्चे मकान बहा ले गया। घर बार, माल मवेशी और अरमान पानी में बह गए। सड़क किनारे टेंट लगाए मकीनों को एक वक्त का निवाला तक मुयस्सर नहीं। माल मवेशी बह जाने से शीरख्वार बच्चे दूध से महरूम। गुजारा करना पे ब्या यो जाइए तो कहीं नहीं जो इमदाद ही कहीं नहीं मिली हो जाए। सामान सारा तले आ गए, थोड़ा बड़े दाने किसाने कहीं कड्डन सब से तले आ गए। इमदाद थोड़ी बाड़ी मिली है, कहीं जहाँ झुगियां विचों है कुतंबो मिले। सैलाब मुतासरीन की दुख भरी कहानी रोही की जुबानी। सैलाब ने जहांपुर की मुतादिद बस्तियों को सफा हस्ती से मिटा दिया। सैलाब मुतासरीन के घरों में भूख और अफलास के डेरे, माल मवेशी, गंदम, मकई, जवार, तिल, कपास की फसलें और साल भर की जमा पूंजी बह जाने से काश्तकारों को नुकसान। मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान ने भी सैलाब मुतासरीन से मुंह मोड़ लिया। रोही टीम ने ऐसी बस्ती ढूंढ निकाली जो सैलाब में मुकम्मल मलियामेट हो गई। सर्वे के बावजूद मुतासरीन इमदाद से महरूम। मुतासरीन सैलाब खराब गंदम खुश्क करके बच्चों को खिलाने पर मजबूर। दरख्वास्त जमाल खान गरबी नंबर 2 के मुतासरीन भी इमदाद से महरूम। मियावाली के इलाके सुल्तान वाला में एक घर भी न बच सका। मुतासरीन टेंट में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 2 माह गुजर गए, हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई मदद को न पहुंच सका। लिया में भी मुतासरीन ताहाल परेशान। नुकसान के अजाले के लिए कोई इक़दाम न हो सके। समरा नशेब में मद्दा हुसैन की फसलें भी सैलाबी रेले की नजर हो चुकी। मुतासरा शहरी की हुकूमत से माली इमदाद की अपील। हुकूमत सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए मुतहरिक। सादिकाबाद के मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम। गढ़ी खैर मोहम्मद, झकपीर, हुसैनाबाद, खरोड़ में भी इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन को 25,000 फीकस मिलेंगे। उधर अलीपुर में नौजवान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश राशन और लाखों रुपए की नकदी मुतासरा इलाकों में तकसीम। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए नेशनल फ्लड रिस्पांस ऑपरेशन जारी। कम लागत हाउसिंग स्कीम के लिए सर्वे और तैयार घर फराहम करने की स्कीम भी ज़ेर गौर। ISVR के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को पहले से तैयारशुदा घर फराहम किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की जल्द अज जल्द बहाली यकीनी बनाई जाएगी। डेरा गाजी खान में सैलाब से तबाही की दास्तानी। मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए आलमी इदारों से कोऑर्डिनेशन मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे कम्युनिटी बेस्ड डाटा के जरिए सैलाब मुतासरीन को सेहत और खुराक की सहूलियात फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बुनियाद कहते हैं तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की इमदाद का डाटा जिला इंतजामिया को शेयर करेंगे। मुल्तान में महंगाई का सुनामी थम न सका। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 10 किलो आटे का सरकारी रेट 490 रुपए मुकर्रर, मगर मार्केट में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 935 रुपए तक पहुंच गई। 15 किलो का थैला 1370 रुपए का हो गया। महंगाई से सिताए अवाम परेशान। हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। महंगाई रे महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 200 अशिया की कीमतों में इजाफा। बहावलपुर के शहरी बेलगाम महंगाई से परेशान। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी, कहां जाएं, क्या पकाएं और क्या खाएं। सब्सिडाइज अशिया के दम दस्तियाबी पर शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। बात जी यहाँ पर भी अब चीज़ें, हर चीज़ का रेट बाज़ार से जैसे बाहर है वहाँ पर, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेट है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। हर
जगह चीज़ें महंगी हैं। तो गरीब क्या करे सारा, क्या क्या पूरा करे, घर का बच्चों की दवाई पूरी करे, चीनी पूरी करे, आटा तो कुछ कहने का है ही नहीं सारा। बिल्कुल हर चीज़ महंगी हो गई है, घी, चीनी, आटा, दालें, सब कुछ, शहरी सब परेशान हैं, गरीब। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मुल्तान में फलों के दाम भी गरीब की पहुंच से बाहर। अदरक 400, लहसुन 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। टींडा 320, करेला 200, भिंडी 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब। टमाटर 200, प्याज 120, सब्ज मिर्च 240 रुपए, जबकि अंगूर 400 से 500 रुपए फी किलो के दरमियान फरोख्त होने लगे। फोर्ट अब्बास में माफिया बेलगाम, गरीबों के हक पर डाका। मरोक में सस्ता आटा सेल प्वाइंट से होटल मालिकान को देने का इंकशाफ। शहरी कहते हैं सेल प्वाइंट पर हमें सारा दिन ख्वार किया जा रहा है। शहरियों की शिकायत पर महकमा फूड ने होटल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। एलपीजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। मुजफ्फरगढ़ के गुंजान आबाद इलाकों में बिजली के बाद गैस बहरान। शदीद गर्म मौसम में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम। सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरी और होटल मालिकान परेशान। शहरियों का गैस की बंदिश पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। रंगपुर में गरीब आवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। शहरी कहते हैं तमाम सियासी पार्टियां इक़्तिदार की जंग में मसरूफ हैं। आवाम महंगाई से मर रही है। उधर चिश्तिया में भी एलपीजी की रेट कुव्वत खरीद से बाहर। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। केहरोड पक्का में खानदा कुआ रोड 35 बरस से टूट फूट का शिकार। जगह जगह गहने गड़े पड़ने से सफर करना हो गया दुश्वार। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। मुसाफिरों और शहरियों को मुश्किलात। सैकड़ों अफराद का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। अवाम तक मेयारी खुराक पहुंचाने का मिशन। जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इलेक्शन। लिया में शुगर मिल मोड़ पर ग्राइंडिंग यूनिट पर कार्रवाई। 200 किलो मुद्दे सहित नमक तल्ख। मालकान को भारी जुर्माना। डीजी खान में महकमा बल्दियात के मुलाजमीन 15% डिस्पैरिटी अलाउंस न मिलने पर सरापा एहतजाज। म्यूनिसिपल ऑफिस में नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर मिर्जा मोहम्मद ईसा की क़यादत में मुजाहिरा। मुतालबात के हक में नारेबाजी। सदर नेशनल लेबर फेडरेशन जनूबी पंजाब कहते हैं मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से इजहार यकजहती। मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। मुल्तान में चुंगी नंबर 9 में रैली। बहावलनगर में चौक रफीक शाह में इमरान खान के हक में रैली निकाली गई। प्रेस क्लब फोर्ट अब्बास के बाहर भी पीटीआई कारकुनान का पुरअमन धरना। कारकुनों की इमरान खान के हक में नारेबाजी। लिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर तमाम कन्वेंशन। ज़राई सदर बाबर खतरान की जेर क़यादत रैली भी निकाली गई। कोट अद्दू में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून की हलाकत का मामला। इंसाफ न मिलने पर अहले खाना का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुतासरा शख्स मोहम्मद दिस्तान ने कहा क्लिनिक को सील करके दोबारा खोल दिया गया। आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा करते हैं। दुनियापुर टीएचक्यू अस्पताल में बदइंतजामी की इंतहा हो गई। बिजली बंद होने पर अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा। 2 जनरेटर होने के बावजूद वार्ड्स में पंखे भी बंद। डॉक्टर ड्यूटी छोड़कर बाहर आ गए। हब्स और गर्मी के बायस मरीजों का बुरा हाल हो गया। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी इम्तिहान में फेल होंगे।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 100% बच्चों को पास करने की पॉलिसी खत्म कर दी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बच्चों की प्रमोशन और फेल होने की ऑप्शन शामिल कर दी गई। फेल होने वाले बच्चों का नाम रिमोट वाले खाने में दर्ज किया जाएगा। पंजाब के 6 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन की तैनाती का मामला इल्तवा का शिकार। मुस्तकिल सरबराह न होने से बोर्ड्स में इंतजामी बहरान पैदा होने लगा। 1 माह गुजरने के बाद भी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल न हो सकी। बहावलपुर डीजी खान में मुस्तकिल चेयरमैन मौजूद नहीं। मुतल्लिका डिवीजन के कमिश्नर्स को आर्जी चार्ज दिया गया। डेरा गाजी खान में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड और डीपीओ 15 अक्टूबर तक फंक्शनल होगी। जदीद सहूलियात से रास्ता जोनल बस स्टैंड का अस्पताल 30 सितंबर तक किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, मंसूबे पर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। नक्शों की मंजूरी के लिए म्युनिसिपल अफसरान को होमवर्क करने के अहकाम। डीजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी का इजलास। हाउसिंग सोसाइटी के केसेस जेर इस्तेमाल लाए गए। इजलास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्डिंग, माहौलियात, ट्रैफिक, टाउन प्लानिंग के मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। मुआहदे के तहत तयशुदा वक्त पर कार न देने का मामला। शहरी ने होंडा कंपनी के खिलाफ 50,67,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। कंज्यूमर अदालत ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। पंजाब में सदादे पोलियो प्रोग्राम सरबराह सईदा रमला अली का बहावलपुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जाहिद वड़ाइच से मुलाकात। बहावलपुर में माहौलियाती नमूने मतबदाने पर तशवीश। इंसदादे पोलियो मुहिम की क्वालिटी को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। मुतहर्रिक आबादियों का पता लगाकर कतरे पिलाने का हुक्म। मियांवाली एमपी अब्दुर्रहमान खान बबली का चापरी डैम साइट का दौरा। कमिश्नर और आरपीओ ने बिछाई गई पाइपलाइन के काम का तफसीली मुआयना किया। एससी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अनवारुल हक ने मंसूबा बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और आरपीओ ने कमर मचानी में खुली कचहरी में लोगों के मसाइल भी सुने। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर चौलिस्तानियों के लिए मुतहर्रिक। चौलिस्तान में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन बारे जायजा इजलास। कमिश्नर बहावलपुर कहते हैं चौलिस्तानियों को जमीन की अलॉटमेंट मेरिट पर की जाएगी। कंप्यूटराइज कुरानंदाजी के जरिए बेजमीन चौलिस्तानियों को अलॉटमेंट की जाएगी। सेहतमंद रहने के लिए दिमागी ताकतवर होना जरूरी है। WHO की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 35% आबादी जहनी अमराज में मुब्तला है। हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफा कहते हैं कोविड के बाद जहनी अमराज में इजाफा हुआ, अब सैलाब के बाद मजीद इजाफा होगा। खुदकुशी का रुझान बढ़ने की वजह जहनी अमराज हैं। डीजी एमडीए कैसर सलीम की सरबराही में एमडीए 1 विंडो सेल की कारकर्दगी बारे इजलास। 1 विंडो सेल इंचार्ज की जानिब से तमाम डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। कैसर सलीम कहते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को तेज और शफाफ बनाने के लिए सेंट्रल डिस्पैच सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक की राजनपुर आमद सरदार नसरुल्लाह दरेशक, सरदार अवैस दरेशक और सरदार अली रजा दरेशक ने इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर का राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक इजलास। सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली ऑपरेशन तेज करने की हिदायत।
हुकूमत पंजाब और इंसानी हुकूक अक़लियती फेयर डिपार्टमेंट का अहसन इक़दाम। रजा हॉल में मुल्तान डिवीजन की अक़लियती बरादरी के लिए तकरीब का एहतमाम। अक़लियती बरादरी के स्टूडेंट्स में तालीमी स्कॉलरशिप दी गई। मेंबर सूबाई असम्बली महेंद्र पाल सिंह ने स्कॉलरशिप हासिल करने वालों को चेक तकसीम किए। चहलम के जुलूस पर हिफाजती इकदाम। आरपीओ मुल्तान रिफत मुख्तार राजा की जेर सदारत वीडियो लिंक मीटिंग। जिला सरबराहान को चहलम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत। ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। झंग से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों का बड़ा आज़म पैदल हज के लिए रवाना। मुजफ्फरगढ़ में नौजवानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। रोही से गुफ्तगू में नौजवानों ने कहा 8 माह में अपना सफर मुकम्मल करेंगे। जहानिया में निजी तालीमी इदारे का मुनफरिद एजाज। 13 साल की उम्र के बच्चे ने 7 माह में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। बच्चे को हाफिज देखकर वालिदैन खुशी से निहाल। हाफिज शमसुल हक कहते हैं, हमारे तालीमी इदारे में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। खानेवाल में सैलाब-ज़दगान रिलीफ फंड फैमिली गाला का दूसरा रोज। तालिबात की माबैन क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन के मुकाबले तवज्जो का मरकज बने रहे। फैमिली गाला में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स का सिलसिला जारी। खिलाड़ी बैडमिंटन की प्रैक्टिस में मसरूफ रहे। खिलाड़ियों ने कहा कि बैडमिंटन का खेल 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। सिंगल और डबल के मैचेस होते हैं। और मुल्तान के बाबर थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी का ड्रामा जारी। मुल्तान की मारूफ अदाकारा सुम्बुल खान की परफॉर्मेंस तवज्जो का मरकज बन गई। अदाकारा सुम्बुल खान का कहना था, शहरियों से मिलने वाली मोहब्बत नाकाबिल फरामोश है। थिएटर अब फैमिली थिएटर में तब्दील हो रहा है।